नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल रात इजराइल ने ईरान के हजारों सोल्जर्स मार दिए और गोली भी नहीं चलाई। आप इमेजिन कीजिए ये कैसे कर सकता है, ये इजराइल ही कर सकता है। और एक 3 लेवल की स्ट्रैटेजी है जो कल इजराइल ने शुरू कर दी है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो पहले हमास के जानवरों के लिए भी इन्होंने गाजा में इंप्लीमेंट किया था। अब इमेजिन कीजिए कि आप सोचते हैं कि भी आप एलीट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के आदमी हैं, लुल्ला की फौज। आप बैठे हैं नीचे बंकर्स में आराम से, वहां पर बैठे हुए हैं और आप वहीं पर आपकी कब्र खुद जाती है। ना लाइट पहुंचती है, ना हवा पहुंचती है और कोई वे आउट भी आपके लिए छोड़ा नहीं जाता। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फीट्स बिलो द ग्राउंड ये पूरा का पूरा एक नाइटमेयर इजराइल ने क्रिएट कर दिया IRGC के लिए। ये सेफेस्ट फोर्ट्रेस था धरती के ऊपर। अब वो कबर बन रही है इनकी। अब हो क्या रहा है, पूरी दुनिया ने हमेशा देखा कि ईरान वाले, वो बेशक हिजबुल्ला हो, हमास हो, हाथीज हो या ईरान की जो इनकी एलिट आर्मी है, वो हमेशा ही एक अननोन प्लेसेस पे जाकर वो छुप जाते हैं। ईरान ने 500 किलोमीटर से ज़्यादा के टनल्स उन्होंने बनाए हुए थे कई कई जगह पे ईरान के अंदर। गाजा के अंदर भी इनको छोटी सी पट्टी है, वहां पर 500 किलोमीटर के, वहां पर भी आपको टनल्स मिलती हैं। कहां पे मिलती हैं? हॉस्पिटल के नीचे से, गंदी सी मस्जिद के नीचे से, स्कूलों के नीचे से। अभी अभी की याद होगा, अमेरिका ने पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ था, एक स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थी, वहां पर अटैक किया था। सब ने बोलना शुरू कर दिया, ईरान ने तो जी ईरान के 130 लड़कियों का कत्ल कर दिया अमेरिका ने। नहीं, उसके नीचे पूरी की पूरी टनल्स थी जहां पर इनकी मिसाइल्स थी। उसके बारे में ये कभी भी, ये झूठे लोग ये कभी बात नहीं करते। अब ईरान ने क्या किया, उन्होंने जितने भी सिटीज हैं उसके डीप नीचे, इवन माउंटेन्स के नीचे, उन्होंने अपनी मिसाइल्स को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारे टनल्स बनाए हुए थे। उनको लगा कि वो इनविंसिबल है और कोई उनको स्ट्राइक नहीं कर सकता। करते क्या थे, ये बाहर निकलते थे, स्ट्राइक किया और खुद जाके टनल्स के नीचे, गटरों में जाकर ये छुप जाते थे। दे वर थिंकिंग हमें कोई मार नहीं सकता, दे वर डेड रॉन्ग। जब आपका बिगेस्ट डिफेंस का जो नेटवर्क है वही आपका डेथ का ट्रैप बन जाए, ये है इजराइल का फॉर्मूला। आंसर क्या था? उन्होंने एक डेवोसेटिंग प्लेबुक क्रिएट किया है इजराइल ने, और वही चीज उन्होंने यूएसए को भी पकड़ा दी। है क्या? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, उसको बोलते हैं सी वाटर स्ट्रेटजी। 2 फॉर्मूले हैं, एक है सी वाटर का, एक दूसरा बॉम्ब भी है, वो बाद में करेंगे। अब एक तरफ तो यह है कि आप बाहर अपनी फौज को भेजें, इंच बाय इंच आप ढूंढें कि इनके जानवर कहाँ हैं, उनको गोली मारें। दूसरा है कि आप पूरे पूरे नेटवर्क को आप डुबो दें। इजराइल ने क्या किया, उन्होंने मोटी मोटी बड़ी बड़ी पाइप्स डाली समंदर में, क्योंकि इनकी टनल्स बिल्कुल समंदर के पास भी जो माउंटेन्स हैं वहां पर भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इनकी टनल्स थी। उन्होंने पंप करना शुरू कर दिया मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ओशन वाटर इनटू द ईरान टनल्स। अब जब सी वाटर टनल के अंदर जाएगा तो वेंटिलेशन सिस्टम्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए। जो वहां पर सर्किट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो गए। नीचे जो पावर ग्रिड था उसमें आग लगनी शुरू हो गई और कुछ ही घंटों में हवा कम होनी शुरू हो गई और जो हवा है वो टॉक्सिक होनी शुरू हो गई। सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो गया। जो फाइटर्स है उनको फोर्स किया गया कि डेस्परेटली वो बाहर अपनी गटरों में से निकलकर वो बाहर सरफेस पे आए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो होता क्या है, दे आर ऑलरेडी डेड। वो क्यों? क्योंकि ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स वो वेट कर रही हैं उनकी। मर्सीलेसली उनको गोलियां मारी जा रही हैं, जिसको बोलते हैं टर्की शूट। एंड हल्की सी भी कोई शेडो भी, रात के अंधेरे में भी अगर कोई आदमी दिखता है बाहर निकलता हुआ, हाई रेजोल्यूशन कैमरास सैटेलाइट्स के और ड्रोन्स के इंस्टेंटली उनको कैच करते हैं। बस पता नहीं कहां से एक प्रिसीशन की मिसाइल आती है और ये लुल्ला को प्यारे, क्योंकि ये आजकल अल्लाह नहीं बोलते। अब कभी नोट करना, इनके मुंह से लुल्ला निकलना शुरू हो गया क्योंकि लुल हो चुके सारे। अब इनके पास, ईरान की जो आर्मी है उसके पास कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। और ये एग्जैक्ट वही कंट्री है जिन्होंने पूरे दुनिया में टेरर को एक्सपोर्ट किया। आज खुद टेरर में ये लुल्ला लुल्ला बोलने लग गए। चाइनीज मीडिया ने रिसेंटली एक लीक किया मैसिव जो सीक्रेट है ईरान का, कि इनके जो गार्डेड मिलिट्री के बेसिस थे वो सारे के सारे अब फेल हो चुके हैं। जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं
दे आर कंप्लीटली गॉन। जो अमेरिका है, अमेरिका ने पहले काम किया पहले वो सोचते थे कि यार बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, उसको हम डालेंगे पहाड़ों के बीच में, और जो उनके पास GBU-72 का एक जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, उसे पूरे के पूरे पहाड़ों को बार बार उनको स्ट्राइक करनी पड़ती थी। अब उन्होंने पूरे के पूरे माउंटेन्स को स्ट्राइक करना बंद कर दिया। इनको मालूम है कि जो एक नीचे नेटवर्क होता है पूरा टनल्स का, उसका एक रास्ता नहीं होता, उसके 5-6 रास्ते होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जाते हैं जो जहां पर इनके रास्ते बाहर निकलने के अंदर जाने का है, ये वहां पे उसको प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं। अगर 5-6 दरवाजे हैं, 3-4 डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद जो वहां पर वेंटिलेशन सिस्टम लगे हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो इनसाइड बंकर है वहां पर पैनिक क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एलीट के ट्रूप्स बैठे हैं। इनकी मिसाइल का पूरा सिस्टम है नीचे, पूरा मिसाइल के जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे नीचे लोग वो ट्रैप होने शुरू हो जाते हैं। फूड नहीं है, पावर खत्म, एयर खत्म, और वो आहिस्ता आहिस्ता सफोकेट करना शुरू करते हैं। यही काम किया है कल रात को इजराइल ने। नाउ दे ट्राई टू एग्जिट, जो उनके एग्जिट करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, दरवाजे टूटे पड़े हैं। अब उनमें से एक दो दरवाजे बचे होते हैं, उसमें से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही लाइव टारगेट बन जाते हैं, यानी कि हथियारों को कि कितनी प्रिसीजन से कहां पे गोली लगी, नीचे वाले दिमाग पे लगी या इनके खाली दिमाग पे लगी, बस क्योंकि दिमाग तो इनका नीचे ही होता है, वो टारगेट किया जाता है। अब अमेरिकन सैटेलाइट्स वो कंप्लीटली लॉक कर दिए उन्होंने ये सारे एग्जिट पॉइंट्स को। अब आते हैं दूसरा, जैसे ही मिसाइल लॉन्चर भी इन्होंने, क्योंकि गटरों में इन्होंने मिसाइल के लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जैसे ही वो मिसाइल के लॉन्चर्स गटर के मुंह से बाहर निकलते हैं, उसी वक्त एक मिसाइल आती है और वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द मिसाइल। यानी कि पूरा का पूरा इनका जो अंडरग्राउंड मिसाइल का जो सिस्टम था उसको कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया अमेरिका ने और इजराइल ने। लेकिन जो हॉरर स्टोरी है, वो जो आसमान से इन्होंने हॉरर क्रिएट किया है ईरान के लिए और पानी भर दिया, ये तो यार हाफ स्टोरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्लोजली, इजराइल अभी आज की डेट में ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहा है, ये पुराना वॉरफेयर खत्म हो गया, ये फुल स्केल AI रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है इजराइल ने। बैटलफील्ड को पूरा कन्वर्ट कर दिया AI के अंदर। पहले क्या होता था कि जैसे कोई टनल है, आपको पता लग गया यहां पे टनल है, आपको अपने ह्यूमन सोल्जर्स को अंदर भेजना पड़ता था ताकि वहां जाकर आप एक एक करके इन जानवरों को मारें। अब हो गया उल्टा काम, अब मशीन जाती है पहले। इजराइल ने डिप्लॉय कर दिए, कल रात से शुरू हुआ ये, जो इंटेलिजेंट माइक्रो ड्रोन्स हैं उनको भेज दिया, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड रोबो डॉग्स होते हैं उनको भेजा टनल के अंदर। टनल में जाकर वो मैकेनिकली वो मैप करते हैं पूरे एरिया को, अंडरग्राउंड जो इनकी गटर्स हैं। रियल टाइम में वो इंफॉर्मेशन जाती है सैटेलाइट्स को। अगर कोई एक्सप्लोजिव्स है तो बता देते हैं कौन कौन से एक्सप्लोजिव्स हैं, और अगर वहां पे बूबी ट्रैप्स हैं वो भी वो ट्रिगर कर देता है कि यहां पर ट्रैप्स लगे हुए हैं। वो लोकेट करता है अपने एनिमी को एब्सोल्यूट डार्कनेस के अंदर भी, उसके पास इंफ्रारेड अंदर कैमरे लगे हैं उस डॉग के अंदर। पहले क्या होता था, ह्यूमंस को भेजते थे, ह्यूमंस मारे जाते थे, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन अब गेम उल्टी हो गई है। 2014 में इजराइल ने जो टनल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश करी। हमास की जो टनल्स थी, 50 दिन में 2 टनल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, इतना बुरा हाल था। लेकिन आज AI और रोबोटिक्स के कारण जब ये कल रात को काम शुरू किया है, 150 से ज़्यादा टनल्स को एक रात में ख़त्म कर दिया इजराइल ने। और 150 टनल में कितने जानवर बैठे होंगे, सूअर बैठे होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नंबर बताया आपको। ये नंबर अभी कंफर्म नहीं है कि 10,000 था कि 20,000 था इतना ही नंबर। और जो स्पीड है अभी इनको मारने की वो स्टैगरिंग है, और बिना गोली चलाए इनको मारा जा रहा है ना। ये जो नए टॉयज़ हैं, नए टॉयज़ के साथ मैंने पहले बताया था 2 टॉयज़ हैं। एक तो ये था कि इन्होंने वहाँ पर पानी भर दिया, दूसरा एक और टॉय है, वो है स्पॉन्ज बॉम्ब। ये केमिकल डिवाइस है, जैसे ही आपने एक बॉम्ब नीचे फेंका वो जाकर रैपिडली वो एक्सपैंड करना शुरू करता है, जैसे ही वो फटता है जाकर नीचे टनल के अंदर, और वो सारे के सारे जो जितने भी इनके एग्जिट पॉइंट्स हैं उसको सील कर देता है। वो ऐसी फोम भरती है जो पत्थर बन जाती है, इंस्टेंटली पूरी की पूरी टनल वो सील होनी शुरू हो जाती है रॉक हार्ड फोम के साथ, इसको आप तोड़ भी नहीं सकते। अब आपने एग्जिट को सील कर दिया, उसके ऊपर फिर बाद में
आपने भेजे बंकर बस्टर बॉम्ब को नीचे फेंका और एनिमी अंदर ही इरेज हो गया, लुल्ला को प्यारा। ऊपर जाकर जो 72 होर्स हैं उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ना नीचे कुछ था ना ऊपर था। अब एक चीज और हो रही है, इन लोगों ने, जानवरों ने क्या किया, आप प्लानिंग देखिए। नीचे इन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे, बंकर्स में छुप के बैठते हैं, और जहां जहां बंकर्स हैं उसके ऊपर की जो धरती है वहां पर इन्होंने झाड़ियां रखी हुई थी, ताकि अगर कहीं भी, अगर नीचे जो बंकर्स हैं वहां पर अगर कहीं बॉम्ब गिर गया, इनको बाहर निकलना पड़े, तो ये झाड़ियों में से निकल के बाहर से ये अटैक करना शुरू करते थे। अब नहीं कर सकते। इजराइल ने क्या किया, जब एक बार पता लग गया कि यहां पर बंकर्स हैं, बंकर्स के एग्जिट को बंद किया। उसके बाद ये भेजते हैं वहां पे बुलडोजर, वही योगी जी महाराज वाला फॉर्मूला। बुलडोजर जाता है, पूरे के पूरे एरिया को वो समतल कर देते हैं, सारे पेड़ काट दिए, सारी बुशेस को उतार दिया, कुछ भी नहीं। अब ये बाहर निकलेंगे, इमीडिएटली पकड़े जाते हैं कि ये कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं। पूरी धरती को फ्लैट कर दिया और कोई भी ऑब्स्टिकल रास्ते में वो छोड़ा ही नहीं, ताकि वो बाहर निकलकर एम्बुश भी ना कर सके। ऊपर से जितने सोल्जर्स हैं या आर्मी के यूनिट्स हैं, उस सबकी मैपिंग की हुई है इजराइल ने। उन्होंने डिजिटली एक नंबर दे दिए, नंबर सो एंड सो गॉन, दिस नंबर गॉन, डिजिटल लिस्ट है इनकी पूरे लोगों की। एंड दे आर हंटिंग हाई वैल्यू कमांडर्स वन बाय वन, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, और अल्टीमेट टारगेट जो थे एक एक करके उनको खत्म कर दिया। यही सेम स्ट्रेटजी गाजा में भी इजराइल ने करी थी। आपको याद है ना, वो क्या नाम था उसका, सुअर का, सिल्वर, उसको भी ऐसे किया था। उसको पहले जो वहां पे वो नीचे गटर में बैठा हुआ था, जिसको बोलते थे इविल हार्ट का ये एरिया है, वहां पर वो सेफली बैठता था। इजराइल ने पहले पूरे के पूरे एरिया को, गाजा को, उनको सराउंड किया। उसके बाद उसका जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसको कट ऑफ किया। बस एक बॉम्ब नीचे जाता है और सुअर वहीं पे, सुअर नहीं, सिल्वर वहीं पे मारा जाता है, क्योंकि वो पहले आइसोलेट वो किया गया था। वही सेम चीज अब की जा रही है ईरान के अंदर। अब यूएसए और इजराइल दोनों मिलकर बॉम्ब कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस के साथ साथ। जो सर्जिकली इनका जो नीचे गटर्स हैं उनको वाइप आउट किया जा रहा है। प्लस एक काम और है, जो लोग इनके जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो आर्मी थी उसके जो गार्ड्स हैं, उनके जो ब्रेन था लोगों का, इनका जो इनको डायरेक्शन देते थे, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। लारिजानी आपको मालूम है, बहुत ही वेल नोन नाम था, पपेट मास्टर था वो, कोई किसी को पता नहीं लगता था वो जाता कहाँ है रहता कहाँ है। वो आदमी था जो इनकी मिलिट्री की स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस का काम देखता था। एंड ही वॉज वन पर्सन जो कॉन्स्टेंटली मूव करता था, हाइड करता था वो सारे इन्हीं गटरों में। जैसे ही वो बाहर निकला अपनी बेटी को मिलने के लिए कई महीनों के बाद, बस ऊपर से एक प्रिसीशन बॉम्ब आता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इजराइल रुकता नहीं है। पूरी बिल्डिंग उड़ाने के बाद बंकर बस्टर बॉम्ब भी फेंका जाता है कि बाई चांस कहीं वो बंकर में बैठा हो तो वहां पर भी वो बच नहीं सके। उसके बाद फिर ये जो स्पॉन्ज वाला बॉम्ब है वो फेंका जाता है कि बाई चांस फिर भी बच गया तो स्पॉन्ज का बॉम्ब फेंका गया। इस तरह से वाइप आउट किया है इन बड़े बड़े कॉकरोचों को दुनिया से। ये दुनिया में अब इजराइल ने बोलना शुरू कर दिया, हमने इन कॉकरोचों को ऊपर भेज दिया है। ऊपर भी जा नहीं सकते क्योंकि इवेपोरेट ही कर दिया। दोस्तों, ये रैंडम अटैक्स नहीं है, ये कैलकुलेटेड सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग है किसकी, सुपर पावर ऑफ टेरर कॉल्ड ईरान एंड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये जो कहते थे कि हम पूरे दुनिया को इस्लामिक बनाएंगे, ये खुद इस्लाम में भी नहीं रहे। अब ये जो ब्रिलियंट जो स्ट्रैटेजिस्ट थे इनके ईरान के, ये मारे जा रहे हैं। ईरान के हैंडलर्स जो हैं अब अटर केओस में हैं। ऊपर से इनकी जो ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं उनको धुआं कर दिया, नेवल हेडक्वार्टर्स गॉन, एयरफोर्स का स्टेशंस गॉन, ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हो क्या रहा है, 92% जो मिसाइल लॉन्चेस हो रहे थे वो कम हो गए हैं। 92% जो अभी ये सुनते हैं आप, कभी इजराइल के ऊपर बॉम्ब गिर दिया, मिसाइल चली गई, कभी इधर चली गई उधर चली गई, ये सिर्फ 8% बचा है। सोच के देखिए, अगर ये 100% इनके पास होता तो ये जानवर क्या करते पूरे दुनिया में। इसलिए इनका खात्मा खमीनी एंड पार्टी का ज़रूरी है। ऐसे नहीं है सारे दुनिया के जो ये मुसलमान हैं ये इतने अपने आप को यतीम फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता था ईरान इनको पूरे दुनिया को इस्लामिक बना के दिखाएगा।
अब इनको भगवा हम करेंगे। अब जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, आप सोच रहे हैं कि यार इतना प्रिसीशन से काम कैसे हो रहा है, उसका रीज़न है इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब इंटेलिजेंस कैसे हो रही है, इजराइल का जो एलिट यूनिट है 8200, उसका नाम, यूनिट का नाम है 8200, उन्होंने हर चीज़ को हैक कर लिया। इंटरसेप्ट करते हैं वो हर कॉल को, हर ईमेल को। उन्हें मालूम है कौन सी बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे कौन सा इनका बड़ा आदमी वो सो रहा है। उनको मालूम है वो कौन सी गाड़ी में जाता है, गाड़ी का कलर क्या है। वो कैलकुलेट करते हैं उसके बाद कि कितना बड़ा आदमी है, उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि छोटा बॉम्ब फेंकना है कि बड़ा फेंकना है, और कहाँ मारना है उसको, उसके घर में मारना है, अंडरग्राउंड जो बैठा हो वहाँ पे मारना है, कहाँ पे करना है। कोई भी जगह अब हिडन नहीं है इन लोगों की, इनको भी मालूम है। अब ये कभी पुल के नीचे, कभी मस्जिद में, कभी किसी के घर में जाकर, किसी घर के पास एक टेंट में जाके रहते हैं, वहाँ पर भी बॉम्ब पहुँचता है। ये हालत है इनकी। अब आप बोलेंगे यार इतना कुछ हो रहा है ईरान के खिलाफ, तो ईरान के जो एलाइज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, लेबनान, सीरिया, ये कहाँ गए? वो सारे चुप हैं, साइड पे बैठे हैं बिल्कुल। उनको मालूम है अगर हम बीच में कूदे, जो आज कुटाई हो रही है ईरान की, वो हमारी भी हो जाएगी। नो वन इज स्टेपिंग इन टू सेव देम, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अल्टीमेटम दे दिया, हम पीछे हटेंगे नहीं, और अगर आप आगे आए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अमेरिका बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस में वो काम कर रहा है, बिना डर के कि कोई उसके अगेंस्ट काम करेगा। दोस्तों, ओल्ड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वो ऑफिशियली डेड हो चुके हैं। वॉरफेयर इवॉल्व हो चुका है, अब ये रिलेंटलेस है, जहां पर अब ह्यूमन राइट्स इन जानवरों के लिए आपने खत्म कर दिए। अगर स्कूल में 150-60 बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन उसके नीचे इन्होंने मिसाइल्स रखी हुई हैं, फैक्ट्री बनाई हुई है स्कूल के नीचे, आपको बच्चियां मारनी पड़ेंगी। यह अमेरिका ने आपको दिखा दिया। अब कोई ह्यूमन राइट नहीं इनके लिए, कोई कोर्ट में जाकर रात को 12 बजे बेल मिल जाए इनको, वो काम करना नहीं है, सीधा सर में गोली मारो। ये इजराइल का फॉर्मूला है। ऊपर से कभी स्पेस है, कभी वहां पे सैटेलाइट्स हैं, कभी ड्रोन्स हैं, वो हर मूव को वॉच करते हैं, और उसके बाद साइलेंटली ड्रोन्स वेट कर रहे हैं स्ट्राइक करने के लिए। धरती के ऊपर रोबोटिक डॉग्स हैं जो डार्कनेस में भी काम कर रहे हैं, और अगर कोई अंडरग्राउंड बंकर्स में जो छुपा हुआ है, तो जो टनल्स हैं उसको फ्लड कर दिया समंदर के पानी से, दरवाजों को सील कर दिया, उनको वहीं पर नीचे कबर बना दी, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। अगर बाहर निकलेंगे भी बस गोली आएगी और नीचे वाला एरिया इनका फाड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये है फ्राइटनिंग न्यू फेस ऑफ मॉडर्न बैटल। वो जो पुराना था कि भाई ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, इनको बाद में छोड़ना पड़ेगा, ये जिनीवा की कन्वेंशन है, भाड़ में गई। ये है कोल्ड, रूथलेस एंड एब्सोल्यूट न्यू वे ऑफ वॉरफेयर। एंड इफ यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, तो आपके पास रास्ता नहीं है एस्केप करने का। और ये है नई रियलिटी ऑफ टुडेस न्यू वर्ल्ड ऑफ वॉरफेयर, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। और इस वॉर ने बता दिया कि अब जो एंगेजमेंट है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, वो चेंज हो रहे हैं। और ये डर, ये जो इस्लामियों के अंदर आज ईरान में जो डला है, मैं एक ही बात बोलूँगा, मोदी जी बोलते हैं चीज़, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ये डर अच्छा है और ये परमानेंट है। अगले जन्म में ये लुल्ला की फौज नहीं बनेंगे, ये ऊपर बोल के आएंगे प्लीज़ हमारे नाम में बस मोहम्मद, इस्लाम, ये सारे गंदे गंदे जो नाम हैं, ये हमारे नाम में नहीं होने चाहिए। सुमित जान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये गंदे नाम नहीं होने चाहिए। ये बोल कर आएंगे, इतना डर इनके अंदर बैठने वाला है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।